तो जेजे के चैप्टर 259 के लीक्स आ चुके हैं और इस चैप्टर में वही हुआ जिसका डर था, एक और कैरेक्टर की मौत। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हम यूजी, चोसो और कामो को एक साथ देख पाते हैं। यूजी यहाँ चोसो से उसकी कन्वर्जन टेक्निक सीखना चाह रहा था, बट चोसो सिखाने के मामले में थोड़ा कच्चा है क्योंकि चोसो अपनी टेक्निक जो कि ब्लड मैनिपुलेशन है उसके साथ पैदा हुआ है, बट यही कामो जो कि बचपन से ब्लड मैनिपुलेशन को अपने क्लैन में सीखता हुआ आ रहा है, तो वो यूजी को ब्लड मैनिपुलेशन और कन्वर्जन सिखाता है। यहाँ चोसो यूजी को अपनी टेक्निक सुपरनोवा सिखाना चाह रहा होता है, बट कामो उसे मना कर देता है और उसे ब्लड मैनिपुलेशन सीखने का कहता है, जिससे वो किसी फाइट में अगर इंजर्ड भी हो जाए तो आरसीटी को अच्छी तरह यूज कर पाए अपने आप को हील करने के लिए। ये सुनकर चोसो थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे अपने भाई यूजी की हेल्प करनी थी, बट वो ऐसा कर नहीं पाया। अब एक और बात जो कि हमें पिछले चैप्टर में भी बताई गई कि उई की टेक्निक से यूजी को एक मंथ में 2 लोगों के साथ स्वैप किया जा सकता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में गलत बोल दिया था कि यूजी के पास सोल स्वैप टेक्निक है। भारी मिस्टेक हो गया सर। खैर, तो हमें पता लगा था कि पहला इंसान जिसके साथ यूजी सोल स्वैप किया था वो था कुसाकाबे, और इस चैप्टर में हमें रिवील होता है कि जो दूसरा इंसान जिसके साथ यूजी ने सोल स्वैपिंग की थी वो था अपना यूटा। अब यूजी यूटा से क्या टेक्निक सिखाई ये हमें इस चैप्टर में नहीं बताया गया। अब नरेटर कहता है द डोर ऑफ कामिनो विल ओनली ओपन आफ्टर गोइंग थ्रू द कुकिंग प्रोसेस। ये क्या है? तो बेसिकली इसका मतलब ये है जो सुकुना का फुगा अटैक वो पहले से वीक हो गया है, यानी उसकी स्पीड और रेंज कम हो गई है बिकॉज ऑफ सुकुना स्लो बर्स्ट एनर्जी। लेकिन ऐसे कैसे? सुकुना यहाँ यूज करता है बाइंडिंग वो का, जिससे वो इन टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व कर देता है। और नरेटर कहता है कि अपने इसी अटैक से किया था वो महावरागा को 1 शॉट। सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट में सुकुना फुगा अटैक का यूज इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस फाइट में वो अपनी डोमेन्स को मेंटेन नहीं रख पा रहे थे, कभी गोजो की डोमेन टूटता या कभी सुकुना का, इसलिए सुकुना उस टाइम पे फुगा अटैक को सील कर दिया था काइंड ऑफ, और अब वो उसका इस्तेमाल यूजी पे करने वाला है। कमिंग बैक टू द फाइट, अब जैसे ही सुकुना के फ्लेम्स यूजी को टच करने वाले होते हैं उसके सामने आता है चोसो और वो बनाता है एक ब्लड बैरियर यूजी के अराउंड में और खुद वो फ्लेम्स में जल जाता है। चोसो यूजी से माफी मांगता है कि वो ट्रेनिंग में उसकी कुछ खास मदद नहीं कर पाया। अब यूजी और चोसो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में अपेयर होते हैं जहाँ चोसो यूजी की तारीफ करता है कि वो रिवर्स कर्स टेक्निक चोसो से भी जल्दी सीख पाया, जिसपे यूजी कहता है ये सुकुना की बॉडी की वजह से, जिस पे चोसो कहता है कि नहीं, छोटे भाइयों का काम ही होता है बड़े भाइयों को सरपास करना। अब यूजी और चोसो के बीच इमोशनल डायलॉग्स होते हैं और आखिर में चोसो यूजी को थैंक्स कहता है उसका छोटा भाई बनने के लिए। यूजी अंदर से डूब रहा होता है बट वो ब्रेक डाउन नहीं होता जैसे वो शिबुया में हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि यूजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी हुआ है और यूजी सोचता है कि वो इस टाइम पे रुक नहीं सकता क्योंकि वो सुकुना को मार के ही दम लेगा। बट डीप डाउन यूजी की फाउंडेशन कमजोर हो गई थी चोसो की डेथ से। अब सुकुना यूजी की तरफ बट सडनली पीछे से आता है टोडो। अब एक फ्लैशबैक में मेमे और टोडो प्लान करते हैं कि वो लोगों को सुकुना के डोमेन से बाहर निकाले टोडो की टेक्निक से, बट ये करने के लिए टोडो को अपनी टेक्निक की रेंज को बढ़ाना पड़ेगा, जिसपे टोडो कहता है कि आई एम नॉट श्योर बट मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो प्रेजेंट में टोडो बाकी सबको सुकुना के डोमेन से बाहर निकाल लेता है सिवाय यूजी और चोसो के, क्योंकि वो डोमेन के बीचों बीच होते हैं। अब टोडो यूजी से कहता है कि फिक्र मत करो भाई, मैंने बाकी सबको डोमेन से बाहर निकाल दिया है, जिससे यूजी को थोड़ा रिलीफ मिलता है कि चोसो तो नहीं बच सका लेकिन बाकी सब अब सेफ हैं। और ये सोचते हुए वो दोनों उठ खड़े होते हैं सुकुना से लड़ने के लिए और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हुई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।